हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैच बस जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएड के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग का। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके कवर कर सकते हैं। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, अभी एप्लीकेशन पे बिहार डीएड के लिए क्लासेस चल रहे हैं, जहां आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में क्लासेस आपको दिया जा रहा है। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए और ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए आप सभी। अगर आप सभी एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़िए, तैयारी कीजिए आप सभी पूरी रणनीति के साथ में। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। पी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहां आपको फोकस करना है कि किस ओर मुड़ रहा है वो। उसके बाद 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इस प्रकार का सवाल बनाने से पहले आपको दिशा पता होना चाहिए और प्लस में दाएं बाएं आपको पता होना चाहिए, तभी इस प्रकार का सवाल आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये टॉपिक को एप्लीकेशन पे बिल्कुल डिटेल से कवर करवाया गया आप सभी को। कोशिश कीजिए बनाने का, मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होता है फ्रेंड। तो मेहनत कीजिए आप सभी, कोशिश कीजिए। तो जैसे कि आप सभी को दिशा के बारे में बताए थे, ये क्या है आपका दिशा है। उत्तरी भाग को हम सभी क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, और निचले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। ठीक है, इसे दक्षिण कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है, और इस भाग को क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको पश्चिम कहा जाता है। क्लियर है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर का दायां किधर होता है और दक्षिण का दायां किधर होता है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, अगर मुख आपका उत्तर की ओर है, ठीक है, अगर आपका मुख उत्तर की ओर है तो ध्यान रखिएगा आप सभी, आपका दायां हमेशा पूर्व की ओर रहेगा। ठीक है, कहां पे रहेगा, पूर्व की ओर रहेगा, और बायां कहां पर रहेगा, पश्चिम की ओर रहेगा। तो याद रखिएगा आप सभी, बायां पश्चिम की ओर, दायां पूर्व की ओर, और जस्ट इसको पलटा दीजिएगा तो दक्षिण का बन जाएगा, यानी कि दायां जो है वो दक्षिण का कहां चल जाएगा, पश्चिम में चल जाएगा, और बायां कहां चल जाएगा, दक्षिण का पूरब में चल जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये एक याद रखिएगा और एक याद इसे रखिएगा आप सभी, यहां आ जाएगा। तो यहां देख लीजिए, अब देखिए पूर्व का दायां कहां जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर उत्तर का दायां पूर्व की ओर है तो याद रखिएगा आप सभी, पूर्व का बायां उत्तर की ओर होगा। ये चीज पे गौर कीजिएगा, और पूर्व का दायां दक्षिण की ओर होगा। बस इसे पलटा दीजिए तो पश्चिम का बन जाएगा। जो आपका ऊपरी भाग बायां था वो दायां हो जाएगा, और जो निचली भाग आपका दायां था वो बायां आ जाएगा। क्लियर है, बस इसी पे आपका सवाल बन जाएगा। तो हम सभी से क्या कहा गया था कि पी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व कहां पे है, पूर्व ये साइड है, तो हम भी क्या करेंगे, 15 किलोमीटर चलेंगे। देख लेते हैं, ये हम 15 किलोमीटर चलना शुरू कर दिए हैं। कितना, 15 किलोमीटर। ठीक है, अब वो दाईं ओर मुड़ता है। तो आपको क्या बताए, पूर्व का दायां कहां जाएगा, तो देख लीजिए यहां पूर्व का दायां नीचे आया हुआ है, तो इसको हम नीचे करेंगे, और कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, यानी कि दाईं ओर जो मुड़ा है 10 किलोमीटर चला है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए दक्षिण का दायां कहां जाएगा, तो आपको बताए थे उत्तर का दायां अगर पूर्व की ओर है तो निश्चित है कि दक्षिण का दायां पश्चिम की ओर होगा। तो दायां इसका जो आ जाएगा पश्चिम की ओर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इधर 15 किलोमीटर ये चलेगा। क्लियर है, तो ये 15 किलोमीटर चल चुका है। अब हम सभी से क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देख लीजिए, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, दोनों 15 किलोमीटर ही चला है। ठीक है,
तो आरंभिक बिंदु यहाँ पे है, यानी कि आरंभ किया था यहाँ से और पहुंचा है यहाँ पे। तो दोनों का अगर दूरी देखिएगा, हमेशा दूरी हम सभी शॉर्ट में निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, देख सकते हैं 10 किलोमीटर चला था नीचे, तो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो दूरी कितना है आरंभिक बिंदु से? 10 किलोमीटर। अगर यही पूछता कि कुल कितना दूरी चला, तब सभी को हम जोड़ते। अगर कुल दूरी पूछता तब, यहाँ क्या पूछा गया था? आरंभिक बिंदु से दूरी पूछा गया था, ना कि ये पूछा गया है कुल दूरी के बारे में। तो अगर कुल दूरी पूछता तो 15, 10 और 15 को जोड़ देते तो कुल दूरी निकल जाता। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो अभी पश्चिम दिशा में चल रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से वो दक्षिण दिशा में, ध्यान रखिएगा। आरंभिक बिंदु यहाँ है और नीचे आइएगा, यहाँ से अगर नीचे आइएगा तो ये दक्षिणी भाग होता है। तो आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है, किस दिशा में चल रहा है? तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है आरंभिक बिंदु से। कुल दूरी कितना चला है? तो कुल दूरी 15 दूनी 30, 10 40 किलोमीटर चला है। तो ये 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी के पेपर में। सिर्फ यहां पर आपको फोकस करना है कि आखिर क्या पूछा गया है हम सभी से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में HEALTJ को IDBKUI लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से कोड भाषा में WALKING को कैसे लिखा जाएगा? कोशिश कीजिए बनाने का, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसे कोड भाषा में इस रूप से लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? तो इसे बनाने से पहले सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं। क्या था? एस था, उसके बाद ई था, उसके बाद ए था, उसके बाद LTJ है। उसके बाद नीचे इसको उतार लेते हैं। आई है, डी है, बी है, के है, यू है, आई है। अगर इसको देखिएगा, एच और आई को देखिएगा तो एक आगे है, यानी कि एच से आई जो है एक आगे है। तो डी जो है ई से एक पीछे है, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ देख लीजिए एक प्लस है, यानी कि एक आगे है ए से बी। उसके बाद यहाँ देख लीजिए के जो है एल से एक पीछे है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देख लीजिए आप सभी, आई के बाद जे होता है, पर यहाँ टी के बाद यू होता है। अगर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एच आई, फिर यहाँ पर नीचे से ले लिया है डी ई, यानी कि एक माइनस कर दिया है। फिर देख लीजिए ए बी एक प्लस किया गया है, के एल, के बाद एल आता है एक माइनस कर दिया गया है। फिर टी यू एक प्लस किया गया है। फिर यहां से देखिएगा तो आई के बाद जे होता है, यानी एक माइनस किया गया। तो उसी प्रकार से हम यहां कर सकते हैं। डब्ल्यू में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आएगा। उसी प्रकार से ए में अगर एक माइनस कर देंगे तो जेड आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। एल में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल के बाद क्या आता है? एम आता है, तो एम आ जाएगा। उसके बाद के में एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जे आएगा। जे के पहले जे आता है, तो एक माइनस करेंगे तो जे आएगा। उसके बाद आई में एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आई के बाद आता है जे, ठीक है, जे आ जाएगा। उसके बाद एन में क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे हम सभी। एन में एक माइनस कर देंगे तो एम आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए जी है, तो यहाँ ले अगर अक्षर को गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 था, पर यहाँ देखिएगा तो 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ माइनस था, तो अब जो अगला स्थान जो आएगा वो प्लस वाला आएगा। तो जी जो बचा हुआ है यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। तो यानी कि जी में अगर एक प्लस कीजिएगा, एक स्थान आगे चलिएगा तो एच आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका सिंबल इस प्रकार से कर सकते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक्स जेड एम जे जे एम एच आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो रूल यहाँ फॉलो किया गया उसी रूल को सेम टू सेम यहाँ पर करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्तियों में संजय शीर्ष से 11वें स्थान पर और नीचे से 13वें स्थान पर है, तो पंक्तियों में कितने व्यक्ति हैं? रैंकिंग से संबंधित सवाल है।
नोट में आप सभी सूत्र को लिखिएगा। इसका एक सूत्र होता है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, शीर्ष से व्यक्तियों का स्थान, ठीक है, शीर्ष से व्यक्तियों का स्थान प्लस नीचे से व्यक्तियों का स्थान, नीचे से व्यक्तियों का स्थान, नोट कर लीजिएगा आप सभी, और -1 होगा। तो देख लीजिए आप सभी, पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या निकालना हो तो शीर्ष से व्यक्तियों का स्थान प्लस नीचे से व्यक्तियों का स्थान -1 होगा। तो शीर्ष से व्यक्तियों का स्थान क्या था, 11 था, और नीचे से 13 स्थान था। तो 11 प्लस 13 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा 24 और -1 हो जाएगा तो 23 स्थान आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, 11वें स्थान पे संजय को रख सकते हैं, 11वें स्थान पे संजय था और नीचे से 13वें स्थान पे संजय था, ठीक है, नीचे से 13वें स्थान पे संजय था, ऊपर से 11वें, नीचे से 13वें स्थान पे था। तो देख लीजिए संजय 2 बार है, दोनों का अगर प्लस कीजिएगा 11, दोनों का अगर प्लस कीजिएगा 11 और 13 को तो 24 आएगा, पर संजय 2 बार काउंट हो रहा है, 13 में भी काउंट हो रहा है और 11 में भी काउंट हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, संजय को एक ही बार गिनना है, ध्यान रखिएगा, ना कि 2 बार। तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 23 ही बचेगा। तो ये चीज पे सिर्फ फोकस कीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति को एक ही बार गिना जाएगा, या तो ऊपर से गिना जाएगा या तो नीचे से उसको गिन सकते हैं, ना कि एक बार ऊपर से भी गिनेंगे और एक बार नीचे से भी गिनेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में RAIN को 45 और GOOD को 44 रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DROP को कैसे लिखा जाएगा। तो आप सबको पता होंगे कि अगर आपको अल्फाबेट सीरीज का नंबर या स्थान बताए होंगे, जैसे कि A का स्थान 1 होता है, D का स्थान 4 होता है, T का स्थान 20 होता है, N का स्थान 14 होता है, Z का स्थान 26 होता है, अगर ये बताए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे याद रखे होंगे। जैसे आपसे इसे पूछ लिया जाए कि R का स्थान क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं R का स्थान 18 होता है। N का स्थान क्या होता है, तो N का स्थान 14 होता है। I का स्थान क्या होता है, 9 होता है। A का स्थान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार से अगर देख लेते हैं हम सभी, क्या था, पहले R है, उसके बाद A है, उसके बाद I है, उसके बाद N है। तो अगर R 18 होता है, प्लस करते हैं 1, A का स्थान 1 होता है, प्लस I को करते हैं तो I का स्थान 9 होता है, और प्लस N का करते हैं तो N का स्थान 14 होता है। अगर सभी को प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 1 19, 19 में 2 दीजिएगा तो 28, और 28 और 14 जो हो जाएगा वो आपका 42 होगा, ठीक है, 42 हो जाएगा। पर यहाँ 45 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें 3 अपने से प्लस कर देते हैं तो ये प्रॉपर कितना पुड़ गया, 45 पुड़ गया, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं इस रूल को फॉलो किया है या नहीं किया है। G का स्थान क्या होता है, 7 होता है, लिख लेते हैं नीचे में GOOD है। तो देख लीजिए आप सभी, G का स्थान क्या होता है, J का स्थान होता है 7, O का स्थान क्या होता है 15, प्लस करेंगे, फिर O का स्थान हो जाएगा 15, और फिर D का स्थान को प्लस कर देंगे 4, ठीक है, D का स्थान 4 होता है। तो सभी को अगर जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा, और 41 में 3 प्लस कर देते तो कितना आता है, 44 आता है। तो बिल्कुल ये रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि लास्ट में हमको 3 प्लस करना है अपने से। ये तो अल्फाबेट का स्थान था, यानी कि अल्फाबेट का नंबर सीरीज था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये तो प्लस किया ही किया है, प्लस में अपने से 3 प्लस करके पुराया गया है। तो यहाँ भी वो रूल को फॉलो कर रहा है, तो आगे भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे।
तो देख लेते हैं क्या है, डी है, उसके बाद आर है, उसके बाद ओ है, उसके बाद पी है। तो हम सभी जानते हैं कि डी का स्थान क्या होता है, 4 होता है, प्लस हो जाएगा। आर का स्थान क्या होता है, 18 होता है, प्लस हो जाएगा। ओ का स्थान 15 होता है, प्लस हो जाएगा। पी का स्थान क्या होता है, पी का स्थान हो जाता है 16। अगर टोटल को प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। देख लीजिए आप सभी, और प्लस में 3 करना है हमको, तो कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कीजिएगा तो सवाल को बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, अल्फाबेट का आप सभी स्थान को जरूर याद कर लीजिएगा, तभी इस प्रकार का सवाल आप बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है, देख लीजिए आप सभी। कथन दिया हुआ है, कुछ काले लाल हैं, कुछ लाल कप है और कुछ कप प्लेट हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार कीजिए आप सभी, क्योंकि आपसे को बताए हैं ये सवाल और ये सभी एप्लीकेशन पे बिल्कुल डिटेल से कवर करवाया गया है। तो सबसे पहले हम सभी क्या करते हैं, इसका डायग्राम तैयार कर लेते हो। क्या कहा गया, कुछ काले लाल हैं। तो देख लीजिए, कुछ का संबंध कैसे होता है, कुछ का संबंध इस प्रकार से होता है। सभी का संबंध कैसे होता है, सभी का संबंध इस प्रकार से होता है। और कोई नहीं का संबंध किस प्रकार से होता है, तो ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। यहाँ देखिए, कुछ पार्ट इसमें सटा हुआ है, ये सभी हो गया, ये कोई नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो हम सभी से कुछ का बात कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, काले, कुछ काले क्या है, लाल है, तो इस प्रकार से बनेगा, कुछ काले लाल है। उसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया, कुछ लाल कप है, तो लाल यहाँ पे है, कुछ भाग लाल कप से सटा हुआ है, कप हो गया। अब आगे देखिए, कुछ कप प्लेट है, तो कप यहाँ पे है, तो कप के साथ में प्लेट का भाग सटेगा कुछ, तो ये हो गया प्लेट। ठीक है, अब निष्कर्ष को देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है। तो निष्कर्ष एक देखिए जो कह रहा है कि सभी काले कप हैं, तो काला यहाँ है, कप यहाँ है। तो आपको क्या बताए थे कि सभी का केस जो होता है, सभी का केस इस प्रकार से बनता है। तो देख लीजिए, कहीं इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ का संबंध लाल के साथ है, ना कि काले के साथ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये तो सबसे पहले आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि काला यहाँ है और कप यहाँ है, तो किसी भी तरह से सभी काले कप नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी के केस में इस प्रकार से होगा। क्योंकि जैसे हम सभी से कहा गया कि सभी काले कप हैं, तो काले जो है फ्रेंड वो अंदर आता और कप बाहर में रहता, तभी सभी काला कप हो सकता था। तो इस प्रकार से डायग्राम तैयार होता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देख लेते हैं, अगला निष्कर्ष जो कहा रहा है कि कुछ काले प्लेट हैं, तो काला यहाँ है, प्लेट यहाँ है। कुछ का बात कहा गया है, हो भी सकता है इसके बीच में संबंध, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि काले और प्लेट के बीच में कोई चर्चा नहीं किया गया है कथन में। तो इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभावना वाली बात है। आगे देख लेते हैं, कोई भी काला प्लेट नहीं है। तो कुछ काले प्लेट हैं और कोई भी काला प्लेट नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार का केस जो होता है फ्रेंड, वो हमेशा आइदर और बनाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ और कोई नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी, कुछ और कोई नहीं की अगर बात आ जाए तो ऐसे केस में हमेशा आइदर ऑल ही बनता है, अन्यथा गलत हो जाता है। वो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी देख लीजिए। ऑप्शन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, तो एक और दोनों, केवल 3, सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, कोई नहीं करता है। तो कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगर इसके स्थान पे या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है, तब आपको वो टिक करना होता, आइदर और लगता है इस प्रकार का केस में। तो ध्यान रखिएगा, पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे कि कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि काला यहाँ है, प्लेट यहाँ पे है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी काला प्लेट नहीं है, इसके बारे में कथन में चर्चा नहीं है। तो हम कह नहीं सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कोई काला प्लेट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा केस हमेशा आइदर ऑल ही बनाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इसका कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इससे पहले वाला आपको प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि जो लेटर यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन में चेक कीजिए कि वो लेटर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि वो शब्द नहीं बना पाएगा। जैसे कि मेरे केस में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन एस है, कहीं पे दिखाई दे रहा है एस है, टी है टी बी है, आर है आर बी है,
आई है IBA, सी है CBA। अब देख लीजिए डबल टी, क्योंकि यहाँ डबल टी का प्रयोग किया गया है, देख लीजिए डबल टी है नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये शब्द नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बार टी का प्रयोग किया गया है, पर यहाँ 2 बार टी नहीं है, एक ही बार टी है। आगे भी चेक कर लेते हैं हम सभी। आगे है टी है, आर है, ए है ABA, देख लीजिए, आई है IBA, एन है NBA, एस है SBA, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चेक करते हैं, ई है EBA, एल है LBA, ई है, देख लीजिए डबल ई है, यहाँ डबल ई का प्रयोग किया गया तो यहाँ डबल ई दिया हुआ है। सी है CBA, TBA, एस है SBA, तो ये भी सही है। उसके बाद डी को चेक कर लेते हैं, आर देख लीजिए है, ए है ABA, सी है CBA, ई है EBA, एस है SBA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ये शब्द नहीं बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 19 + 4 हज 5 = 39 है और 21 हज 5 + 6 = 111 है, तो 11 + 15 हज 5 बराबर कितना होगा। यानी कि हज जो दिया हुआ है कोड भाषा में, यहां कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का कि माइनस का या गुना का या डिवाइड का, कौन सा सिंबल ला के हम 39 को पूरा सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम सभी क्या करते हैं 19 + 4 करके देखते हैं तो कितना होता है, 23 होता है। और अगर +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 + 5 करेंगे तो 28 आएगा। इस प्रकार से नहीं होगा। अगर डिवाइड करके देख लेते हैं तो डिवाइड करके देखेंगे तो और कम हो जाएगा, नहीं होगा। माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा। गुना करके देखते हैं तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुना का सिंबल दे दीजिएगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, क्योंकि पहले गुना का काम होता है। 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 19 प्लस कीजिएगा तो 39 होगा, ठीक है। उसके बाद आगे भी गुना का सिंबल देके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 21 × 5 क्या होता है, 105 होता है, और +6 कीजिएगा तो 111 हो जाएगा, ये भी ठीक है। उसी प्रकार से आगे क्या करेंगे, गुना का सिंबल देंगे। तो पहले गुना का काम होगा, 15 × 5 = 75 और 11 क्या हो जाएगा, 75 और 11 हो जाएगा 86, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोड भाषा में आपको गुना का सिंबल लगाना था, यहाँ पे गुना आता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ज्वालामुखी पृथ्वी से संबंधित है तो सुनामी किससे संबंधित है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी। यदि ज्वालामुखी पृथ्वी से संबंधित है तो सुनामी किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी, महासागर से संबंधित होगा सुनामी। जैसे कि ज्वालामुखी पृथ्वी का परत है, ज्वालामुखी किसका परत है, पृथ्वी का परत है, तो उसी प्रकार से जो कि फ्रेंड सुनामी क्या है, महासागरों का उच्च ज्वारीय तरंग है। सुनामी क्या है, महासागरों का उच्च ज्वारीय तरंग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश राज्य है तो घर क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, देश में राज्य होता है तो घर में क्या होता है, कमरे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि कोड भाषा में इसे इस रूप में लिखा जा रहा है, तो इसे क्या लिखा जाएगा। कभी आप सभी अपोजिट का नाम सुने हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्या होता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस को अपनाया गया है। अगर सी का अपोजिट देखिएगा तो वो एक्स होता है, यू का अपोजिट देखिएगा तो एफ होता है, आर का अपोजिट देखिएगा तो वो आई होता है, टी का अपोजिट देखिएगा तो जी होता है, ए का अपोजिट देखिएगा तो जेड होता है, आई का अपोजिट देखिएगा तो आर होता है, और एन का अपोजिट एम होता है। जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद ए नीचे आएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख लीजिए आप सभी, सी किसका अपोजिट में है, एक्स का अपोजिट में है, यहां भी दिया हुआ है। यू किसका अपोजिट में है, एफ का अपोजिट में है। देख लीजिए यू और एफ को दोनों अपोजिट में है। उसी प्रकार से एन से संबंधित हो जाएगा। उसी प्रकार से डायरेक्ट एन को पकड़िए, एन एम का अपोजिट है। देख लीजिए एम एन दोनों अपोजिट में है।
उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे। डी का अपोजिट क्या आएगा, तो यहाँ देख लीजिए डी, यहाँ पे डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू आ जाएगा इसके नीचे में। उसके बाद क्या है ई, ई का अपोजिट क्या आएगा, तो ई का अपोजिट भी आएगा, देख लीजिए आप सभी। एस का अपोजिट क्या आएगा, तो एस कहाँ पे, एस यहाँ पे, एस का अपोजिट एच आएगा। उसी प्रकार से जी का अपोजिट क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसी प्रकार से एन का अपोजिट क्या आएगा, एम आ जाएगा। उसी प्रकार से ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आर यहाँ पे है तो आई आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू वी एच आर, उसके बाद टी एम भी आई, देख लीजिए ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा, यानी कि अपोजिट था, अल्फाबेट अपोजिट में था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या की जोड़ी चुनिए। यदि 7 को 63 लिखा जा रहा है तो 11 को क्या लिखा जाएगा। क्या कर सकते हैं, यानी कि हमको 63 बनाना है, आखिर 63 लिखा कैसे गया है 7 को, ये हमको सोचना है। सोचिए, अगर 7 का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना आता है, 49 आता है, और 7 का क्यूब कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर यही करके देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 को 2 से गुना करके देखिए कितना आता है, 14 आता है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, देखिए कितना आता है, तो 63 आएगा, देख लीजिए आप सभी। यानी कि 7 का स्क्वायर किया गया है और 7 को 2 से गुना किया गया है और दोनों को प्लस कर दिया गया है। उसके बाद 63 आ गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 11 को, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। दोनों को अगर प्लस कर देते तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 143। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है, यानी कि स्क्वायर किया गया, उसके बाद 7 से गुना कर दिया गया है 2 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विमेल शब्द जोड़ी चुनिए। शीत ऋतु, मौसम, आश्याम, रंग, कमीज, कपड़ा, रेत, सागर, कौन सा विमेल शब्द है। तो इसमें विमेल जो है फ्रेंड, रेत और सागर विमेल शब्द है, ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु जो है फ्रेंड, ये मौसम का एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आश्याम क्या है, ये रंग का एक प्रकार है। कमीज क्या है, ये कपड़ा का एक प्रकार है। पर रेत और समुद्र अलग हो जाता है, रेत अलग होता है, समुद्र अलग हो जाता है। तो यानी कि विमेल कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, तो चलिए आज के इतना ही। आज के क्लास के आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आज की ये क्लास काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। और जो एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी। वहाँ बिल्कुल डिटेल में सारा चीज़ आपको कवर करवाया गया है। जाते जाते आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद।